आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राजर्षि टंडन राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। हम आपको बता दें कि रामगढ़ परियोजना एवं क्षेत्र में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी। ये 805.73 वर्ग मीटर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्र भवन का निर्माण कराया जाएगा। क्षेत्रीय केंद्र के संबंध 144 अध्ययन केंद्र गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर आदि जिलों से संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी नाथ के आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री योगी नाथ ने बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में शिक्षकों एवं छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के अधिकारीगण, विद्या शाखाओं के निर्देशक उपस्थित रहे। ये सभागार भी एक विभूत के नाम पर है। योगीराज बाबा गंभीर नाथ, मंचासीन योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद सदर गोरखपुर श्री जयप्रकाश निषाद, माननीय सांसद राज्यसभा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर पीपी दुबे जी और इस सभागार में उपस्थित डीडीयू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, उस विश्वविद्यालय से पधारे हुए समस्त आचार्यगण, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी तथा अन्य विश्वविद्यालयों से पधारे समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, हमारे मीडिया के सहयोगी, हमारे गोरखपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी तथा अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं अन्य सभी अतिथिगण, मैं प्रदीप कुमार पांडे, आचार्य शिक्षा शास्त्र उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से तथा अपने व्यक्तिगत ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। कार्यक्रम के प्रारंभ हेतु भारतीय परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबके जाने माने और पहचाने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूं, अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया वे दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय महाराजगंज के एनसीसी कैडेट श्री दिलीप यादव जी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्य में सामग्री उपलब्ध कराएं। सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन उपरांत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण करने का कष्ट करें।
तो फिल्म है आपका लाइक आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि गोरखपुर सेंटर का अपना भवन का स्थापना आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रही है और मैं विश्वास करूंगा कि विश्वविद्यालय जब स्वयं का अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, अगले वर्ष जब 25 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के पूरे होंगे, उस समय विश्वविद्यालय का गोरखपुर सेंटर अपना बनकर के तैयार हो पाएगा और यहां से जो अब तक 7,600 से अधिक बच्चे या 7,600 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव है, विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के साथ उनका संबंध है, उन सब का अपना एक सेंटर गोरखपुर में होगा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना भले ही 1998 में हो गई थी, यह विश्वविद्यालय का 24वां वर्ष है, लेकिन जब विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह विश्वविद्यालय के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। एक लंबे अरसे के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया और ये पहली बार हो रहा है जब एक छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। इससे पहले सुविधा नहीं थी और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के गोरखपुर सेंटर का जो, यद्यपि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन गोरखपुर सेंटर से जुड़े हुए जो 6 जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये जो 6 जनपद हैं, इन 6 जनपदों के 144 सेंटर और उनसे जुड़े हुए 7,600 से अधिक जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज का वहां पर उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना स्वयं का एक सेंटर यहां पर स्थापित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस प्रकार के कोर्सेज का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की महत्व को सबने स्वीकारा है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हमने प्रमोट करके ही अगली कक्षा में उन्हें प्रमोशन देकर के एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन किया। बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड या स्कूल कॉलेजेस थे जिन लोगों ने अपनी परीक्षा जो लोग करा पा रहे थे, अन्यथा कोरोना महामारी के कारण जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए थे उनमें शिक्षा भी एक क्षेत्र था और उस समय इस बात का एहसास होता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं, कितने विजनरी हैं कि उन्होंने पहले ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने तकनीक पर ध्यान देते हुए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने प्रस्तुत किया था। लोग उस समय हंसते थे कि डिजिटल इंडिया का भारत में क्या काम है, इतनी बड़ी आबादी है, कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन डिजिटल इंडिया का काम जब डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के पास एक क्लिक से उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि जब पहुंचती है तो डिजिटल इंडिया की इस क्रांति का लाभ भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही नहीं, जब एजुकेशन के माध्यम से
हम लोग इस बात को देखते हैं कि गोरखपुर में बैठा हुआ कोई एक छात्र अपनी क्लास में, उसका शिक्षक वहां हो ना हो, वो देश के किसी भी कोने में बैठ करके वहां से उसकी क्लास को वैसे ही ले सकता है जैसे कि सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सामने खड़ा हुआ कोई शिक्षक उन्हें कक्षा में उसके लेसन के बारे में पढ़ाता है। उसी प्रकार से आज डिजिटल इंडिया की इस नई क्रांति में हम यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं। और उन स्थितियों में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक जगह बैठ करके प्रयागराज सेंटर से, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से, जिसके पास वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1200 केंद्रों में एक साथ विश्वविद्यालय अपनी क्लास का संचालन कर सकता है, बशर्ते वहां पर उन्होंने तकनीक को अपना करके उस प्रकार की स्मार्ट क्लासेस बनाए हुए हों, उस प्रकार की स्थितियां उन्होंने वहां पे पैदा की हैं। तो एक शिक्षक पूरे 1200 केंद्रों के साथ हजारों बच्चों को एक साथ अपने पाठ्यक्रम में पारंगत करने में अपना योगदान दे सकता है। और उन स्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे कोई सामने है या नहीं है, हम लोग कहीं से भी उनके साथ सीधे संवाद बना सकते हैं। और तकनीक के इस युग का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस अभियान को अंगीकार करते हुए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में अपने क्षेत्रीय केंद्र के शिलान्यास के साथ और भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इस केंद्र का अपना एक महत्व होगा। और एक केंद्र का महत्व इस रूप से होगा, सामान्य रूप से भारत के अंदर एक परिपाटी है और है भी, जब तक मां बाप हैं, मां बाप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक उनमें श्वास होती है, उनके हाथ पैर काम करते हैं, तब तक वे अपने बच्चे की परवरिश करते ही रहते हैं। भले ही बच्चा भी बाप और दादा बन जाए, तब भी वे अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में और जगह ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार हुआ, बच्चा थोड़ा सा अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो माँ बाप उसको ऐसे छोड़ देते हैं, जाओ अपना काम शुरू करो। लड़का अपना शिक्षा भी अर्जित कर रहा है, अपनी डिग्री भी ले रहा है, अपना डिप्लोमा भी कर रहा है, अपना कुछ और भी काम धंधा आगे बढ़ा करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ अभी भी इसको हम लोग बहुत उत्साहित करते हैं, जबकि इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसके स्किल को एक मंच देते हुए समाज के द्वारा उसकी मान्यता दी।